आप यही सब धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। परिवार में आपके रहने से, और सुनो जरा गहराई से हम बताएं, और अगर इस धर्म सभा को कुछ मान रहे हो तो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे आप लोग हो, घर में भी अगर आपको अंदाज लगाना है तो आपके रहने से, अगर आप घर के मुखिया हो तो पूरा घर प्रसन्न होना चाहिए। अगर तुम घर के मुखिया हो तो ऐसा व्यवहार करो कि पूरा घर प्रसन्न हो, तुम्हारी परिस्थिति को पूरा परिवार समझे। ये मुखिया का काम है। अगर तुम घर के भीतर गृहिणी हो तो ऐसी रहन रहो कि तुमसे पूरा परिवार प्रसन्न रहे, किसी को कष्ट ना हो। अकेले प्रसन्न पति को नहीं, अकेले प्रसन्न बेटा करवे से कुछ नहीं होता है। अब आज के समय में फांसी लगी है ऐसी कि न दादा बहू से मतलब, न सास ससुर से मतलब, न भज्जा से मतलब, न कोई से मतलब, अकेले खुद को लड़का और घर बारी, और कोई एक दो ठग नाती होगा तो कंधा पे धर के भी फरन लगी। केवल इतने से मतलब रह गया है। ये स्वार्थ का जीवन है। इतो तो दुनिया करत है यार, जितो तुम कर रहे हो है? एक और हम दो और हमारे दो, एक नारो चलो तो हम दो और हमारे दो, बामतारी को कहां फेंक दे है? विचार करो। हर चीज जरूरी नहीं कि आप मानो। ये बात अब कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं की जा सकती कि हम दो और हमारे दो। नहीं, हम दो हमारे छह, जो अन्य पाल पोस के बड़े करे, जो अन्य पूरी जायदाद तुम्हें सौंप दे, वे खटिया पे डरे, वे कौन के भरोसे रहे अगर हम दो और हमारे दो रहे हो। बामतारी कहां दे, एक हो पाले अन्य के हम दो हमारे दो, तुम अपने लुगाई लड़का लवा और जाओ, हम अपने चूल्हे में जाए डरे हैं खटिया पे। फिर काय खो जो जीवन की पूरी तपस्या नष्ट करी, काय खो जीवन में भूखे प्यासे कौओं पर पेटन नहीं खाओ। विचार करो। अब ये कुछ चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हैं। सत्संग का मतलब क्या है? हम पुराण का माध्यम बना करके श्री शिव महापुराण को यहाँ बैठे है। अगर आपसे सीधी सीधी बात कही जाए, आपके हिये में नहीं बैठेगी, हिये में नहीं बैठेगी। इसलिए दायित्व दिया जाता है कि पुराण का पूरा जो पाठ है वो आचार्य जी कर रहे हैं यजमान कल्याण के लिए, पर हम यहाँ बैठे हैं सत्संग में, तो थोड़ी जीवन से जुड़ी हुई बातें भी करने पड़े। भाई जो चीज हमें नहीं है पता, को हम गलती कर रहे हो तो हम उसको सुधार तो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। विचार करो। अकेले, जैसे मैंने कहा कि भाई माता पिता घर में प्रसन्न रहे, हाँ, अगर तुम्हारा परिवार धर्म में जुड़ा है तो फिर परिवार की बहू भी प्रसन्न रहे। जनबा झारा पोछी लिपा पोती बासन माड़े कर रही है, बाबी अच्छे मन से बासन मांजे, बाबी बासन मांजत में सुगा न डारे, बाबी बहरा फेरत में रोवे ने, उसको भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह की लक्ष्मी है। वो प्रसन्न रहेगी, आपकी रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि ये सब घर में बड़ी अच्छी रहेंगी। इसे ये सब धर्म से जुड़ी हुई चीजें। रहन बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थाओं से मतलब नहीं है। अब जैसे अपन आज जो उनके ब्याह की कथा सुनने जा रहे हैं, महादेव की, कैसी प्यारी रहन है यार। विचार करो, आज आप सुनो अगर, तो शिव जी जैसा पिता नहीं आज तक किसी का हुआ। पिता का भी कर्तव्य क्या है, तो शिव के जैसा पिता आज तक किसी का नहीं हुआ। शिव के जैसा पति भी अगर आज सबको देखना हो तो एक बार पार्वती के पति को देखो। पार्वती के कैसा पति है साहब। इतनी सी बातें मैया पार्वती की, इतनी सी बातें गरे से बधी है। भले ही भाई मोहन भोग नैया, भले चांदी की टाठी में सोने की टाठी में भोजन नैया, हम तो छेवले के पत्ता पे धर कर 9 रोटी खा रहे, पर वो 9 रोटी 56 भोग से बड़ी है, स्वाद से बड़ी है, क्योंकि उसमें प्रेम भरा है, उसमें प्रेम है। सबका अपना अपना कर्तव्य है। पिता कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, तो शिवजी के जैसा पिता देखना है आप सब आज। शिवजी के जैसे पति, शिवजी के जैसे दमाद भी कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी के दमाद बने हो, भगवान ने अपनी बिटिया, भगवान को साक्षी करके, और किसी पिता ने
अपनी बिटिया अगर तुम्हें हरे मंडप में पांव पखार के दे दी है तो तुम उस घर के दामाद हो। दामाद भी कैसा होना चाहिए है? आजो बब्बा दादा, शिव जी के जैसा नहीं हुआ। विचार करो, शिव के जैसा पिता, शिव के जैसा पति, शिव के जैसा दादा, शिव जी के जैसा दामाद। अकेले महादेव को चरित्र को पढ़ करके वो इतनी चीजें अंदाज, इनकी जरूरत है और समाज में आज इनकी जरूरत है समाज में आज। क्यों? क्योंकि भाई परिस्थिति बदल रही है और हम अपनी रहन बदल रहे हैं। कलह कल इसका कारण बना है। अब जैसे हम आपसे एक बात बताएं, अबे पहले जब बहू या बिटिया ससुराल से अपने मायके जाती, सुनना हमारी बात को, खमन बहू की बात बताएं। ससुराल से मायके जाती तो जब दिन वह अपने मायके जाती तो वह अपने पति से कह के जाती, खबर करियो, अपने पति से कह के जाती कि ए बार लुआवे तो मत जो। जब हम ससुर मायके जा रहे हैं और जब हम मायके से ससुराल आने लगे तो हमें लुआवे तो मत जो। क्यों? हमारी सहेलियां कह रही थी जीजा जी को नहीं देखो बहुत दिन से, मम्मी कह रही थी कि दामाद आ जाते, दादा कह रहे थे पावनों को नहीं देखो, और बुध के दिन से तुम गई भी नहीं आ, सो चाहे तुम 2 मिनट रुकियो, मनो अब की बेर लुआवे हमें तो मइयो। पत्नी अपने पति से कह के जाती, क्योंकि पहले चरित्र भी इतने प्यारे होते कि जैसे जो ईसा हूं लगो। अब बिटियां भी यहाँ हैं, दामाद भी यहाँ हैं। अरे जे के घरे ससुराल है बे तो ठीक है, को पड़ोस में नहीं हो तो हो जाएगा। आज बिन्ना को नहीं हो तो हम आते हैं लल्ला, हम आते भोजन कर 4-4 6 दिन रह रहे हैं, निमंत्रण हो रहे हैं। ये क्या साल से बंद है बताओ? अब नहीं, अब तो गरीब दबे की कोनो नहीं हो तो कर लेवे तो कर लेवे, टेम पे आ गए तो जेले न कह देते हैं अब दिन डूब गया अब रहने दे। आई बात समझ में? ऐसी जोड़ियो हमारी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे प्यारे वो पर्व हमारे जीवन से चले गए। तो पत्नी कह के जाती थी पति से, बात पूरी भाई नहीं है, सुनो अबे मजा आया है बात कि अब की बेर लुआवे तो मत जो। और अब एक बिन्ना है पता काके के जाते हम चाहे निंग के आज हैं मनो तुम ने अज्जू। अब जब पत्नी कह के आऊ थे पति से माए उते ससुराल में कि हम तुम संदेश फोन कर दीजो, हम तो निंग के आज मूल पे बैग धार के, चाहे हमें भैया छोड़ दे भाई, तुम्हारे घरे से बंदे हैं चुहाने तो पर है का है मनो हमारे बाप तुम ने अज्जो लुआवे। काहे ने अज्जो? ऐसे ने अज्जो कि हम पूरे गांव में कहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, अरे अच्छी पूजा पाठ वाले हैं, जबकि पता है कि 3 दिन से तो सपरो ही नहीं है। ये विचार करना है आप सब, इस बात को व्यंग में थोड़ा हाथ समय लेने ले लो, पर जा बात हम तुमसे कम तुमों से ज्यादा कह रहे हैं, माताओं से नहीं कह रहे। जा बात हम जा तो हमें एक चेतावनी दे रहे उन दमादों को जो तुम कोनू के आंगन की शोभा बने हो। अब देखो जरा तरीका आज के समय में है? पता पर गौ के जीजा लुआवे आ रहे हैं तो हम कह रहे कि बिल्कुल तैयारी हो रही है और सब्जी और जमाने की व्यवस्थाएं हो रही हैं, बाट देखी जा रही है, लल्ला आ रहे हैं और लल्ला माए से आए सो टटा में घली कंधा पे हो बुस्कर छप गई पूरी, कालर फट गई, लल्ला पकड़े खम्मा ठाणे घर वहां बना है। यही से बके आई थी कि सबको आ जाए तुमने अज्जू बजानती के बनी बनाई कदर कम से कम हमारी ताई है, ये ताई बनी रहते होते तो हमें पता है कि हम का भोग रहे हैं। सुबह हम जाने और हम करे जाने कौन बाप को बता दें, कौन को बता दें कि का है का नहीं, सकल बेटी ली सबरी पर धिक्कार बात जाहे इतनी बातें करवे के बाद समाज में लोग बोल नहीं करे। विचार करो आप सब, हर चीज की मर्यादा तो देखो आप है? आपको पता नहीं है, तुम्हारे संगे रूखी सूखी रोटी खा ले, तुम्हारी गारी से ले, मार से ले, दुख कलह कलेश जो तुम्हारे संगे वह काट ले, गरीबी अमीरी काट ले, और उनको जो लगत है कि हमारे मायके में हमारी नाक ऊंची बनी हुई है, हमारे मायके में पता नहीं पर पाए के पावने कैसे हैं कि बिना का भोग रही है। बस भर बिटिया अगर वास्तव में अपने पिता की बेटी है तो वह मर तो मर जाए मनो को बते है कि हम भूख खा रहे हैं, मर तो मर जाए मनो बते है के भूख खा रहे हैं, उसके बाद भी समाज को समझ में नहीं आ रही ये बात।
कहां गए वे दामाद के चरित्र जो महादेव ने करे हैं? आप सुनो तो भाजपा क्या कहोगे आप सब है? पता होना चाहिए कि भाई माँ के पत्नी है, तुम घड़ी भर को जा रहे हो, अरे तुम तो कितना स्वाद वारे हो, अब तो 9 रोटी है भाई प्रेम से खा ले, घंटा भर तो रुक नहीं है तुम्हें, विचार करो। सो जैसे ही पहुंचे सो कही ओ मैं मंजन करूंगा, मर गए तन बमुआ की तो ने चीथा चीथा ते उते जे मंजन करूंगा और शैम्पू लाओ नहाने के लिए, 12 महीना नदिया की माटी खोद खोद के मूल में डालत है, उते शैम्पू को मकड़ी। बात अकेली शैम्पू और मंजन से नहीं है, हम आपको ये बात बता रहे हैं कि किसी के आंगन की अगर हम शोभा बने, आज की जो कथा है वो इसी पर्व की कथा है। ये बातें समझ में आए जब कथा समझ में आए न शंकर जी को भी आओ पार्वती के संगे भाव तो फुर्सत उठ बैठो ले ले चना चरण जाओ कल फिर और का है और इतनी तो है पार्वती के संग भाई थे, हिमांचल की बिटिया थी वे कैलाश पर थे, बारात आई थी, नंदी आए थे, ब्याह होगा तो तुम गाना गा दो तो फुर्सत हो गए होगा ब्याह। मतलब करो बार बार महादेव के इस महापर्व की चर्चा सुनने से जीवन में तो बदलाव हो, कम से कम हमें ये तो पता चले कि हमें जीवन में रहना। पिता का कर्तव्य क्या है? बेटों को तो दुनिया बता रहा, बेटों को तो दुनिया बता रहा, बाप को सोई बताओ, तन तन तना तना पिताजी को सोई बताओ, जो तो दुनिया चल रहा है को ये पिताजी और ये और वो, तना पिताजी से सोई कह दे कि तुमसे बुढ़ापे में धरती धरे रहो, जाको के 65 साल के पिताजी हो गए, 70 साल के हो गए पिताजी, रिन्नू में हाथ मोड़ा रहे, हमें दीजियो यार जल्दी, मर घटा तुम्हारे कुका दे रहे, तुम होते खिड़की में लू में मोड़ा तुम्हारे कदा की बुरुपिया को ब्याह बार को होगा तुम्हें हो सही नहीं है, ओके पाई पाव नहीं आ रहे हैं। विचार करो जो वही कर्तव्य है कि नहीं है? कोई जैसे हम बेटा से कहे पिताजी की सेवा करो और पिताजी को हो सही नहीं है, इसमें भी तो गौर करने पर है भाई। ताली खां से तो बजे नहीं, दो सुधारने पर है, जब आवाज आए जब बजे ताली, इन चीजों पे भी तो गौर करो। उम्र का कौन सा पड़ाव कहां जा रहा है, और अगर हमने अपने आप को न छोड़े फिर क्या मतलब इस जीवन का? क्या पिता है साहब महादेव, क्या पति है महादेव, क्या दामाद है महादेव। अरे दादा अरे देखो तो महादेव जितनो खुद को सम्मान बढ़ाओ महादेव ने उतनी पत्नी को बढ़ा दो, जितनो खुद को सम्मान बढ़ाओ इतनी पत्नी को बढ़ा दो, उतनी दो बेटों को लायक कर दो, उतनी दो बंगों को बढ़ा दो, उतनी दो नातियों को बढ़ा दो। एक महादेव भरे से कहा है जिनके पूरे परिवार को जाते, अकेले शंकर जी कहा है ऐसे जिनको पूरे परिवार को जाते। बाकी बताओ अगर कोई कुल खानदान में से परंपरागत नाती दादा और बेटा तीनों की पूजा भाई हुए, बताओ कोई नहीं है। केवल और केवल अकेले शंकर जी कहा है कि खुद पूजे पत्नी पूजी, दो ही बेटा पूजे, दो ही बहुएं पूजी, और रई कुरी कसर से दो ही नाती पूजे। रिद्धि सिद्धि की पूजा भी भाई, शुभ लाभ की भी पूजा भाई, गणेश कार्तिकेय की पूजा भाई, मैया पार्वती की पूजा कराई रहे हो, शंकर जी की कराई रहे हो। और ये सो भी नहीं क्या करे जब एक ही हुई समय आवे पे कब गणेश जी की पहले पूजा करने पड़त, समय आवे पे कार्तिकेय जी की पूजा करने पड़त, समय आवे पे गोरा की करने पड़त, समय आवे पे गोरा के पति की करने पड़त, और एक समय आवे पे सबको छोड़ कर दो नातियों की पूजा करने पड़त। अब साल भर में एक बेर तो होता ही है खबर। शिव जी के नातियों की पूजा कब होता साल भर में? जा बात तालियां बजाओ जरा जोरदार। अच्छा लगता है जब आप लोगों को बात समझ में आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब श्रोता चित्त से सुने और फिर उसका प्रति उत्तर कर दें, फिर ऐसा लगता है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। शिव जी के दो ही नातियों की पूजा दीपावली के दिन होती है। ऐसा को दरवाजों नहीं बचे जहां कुशल क्षेम से दरवाजे की शोभा न बनाई जाए, है? कुशल क्षेम न लिखा जाए, है? विचार करना है आप सब। तो ऐसे महादेव जिनके हम विवाह की कथा आज सुन रहे हैं। अब विवाह की अगर देखो भाई जब बात आ जाए, विवाह की अगर बात आ जाए तो ब्याह पहले कैसे है और अब कैसे है? पहले की ब्याह देख लो,
जैसे जे बैठे सब भले भले आदमी पूरे एरिया भर के पूरे क्षेत्र के जे सब जने बैठे, इनसे पूछ ले ब्याह का कहा थे कैसे होते ब्याह। और अबे के ब्याह देख ली, अबे के ब्याह तो केवल इतने कहा है कि जैसे वो डीजे में गाना बजवा आज मेरी यार की शादी है, फुर्सत ब्याह होगा, जी बफर में चली गई, जे टोल के डार को तो दार बगराया है, खा पी के फिर के मूछों पे हाथ कहने लगे बर्थडे जो बढ़िया है ने पारस ने को ना वो पदरी में पन्न गांव भर की जूठन खाओ घरे चलो। आई बात समझ में है कि नहीं? अब कभी अपन हम जाने करे कि बंद करी, पर कभी गौर करी है, कभी गौर करी है? जमाने भर की जूठन खा खू घरे आ गए। विवाह की मर्यादाएं देखो, पहले विवाह देखो, आज के विवाह देखो, हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे विवाह में। अच्छी बात है, करो, भगवान ने दो, बहुत अच्छी बात है, जितना बने बार बार विवाह नहीं होता है, जितना बने खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी मर्यादाओं पर भी तो गौर करो। अब एक बात हम तो मोर से पूछे, अब मताई हरे भी कहे सियाने भी कहे महाराज जी जा बात तो सही है। अच्छा खबर करो, जब ब्याह होते पहले तो मेहर रखो जाते, मेहर रखो जाते, और जब मेहर पे भी 3 रेखाएं खींची जाती, तो जब तक मेहर की पूजा हो के कुल परिवार में मेहर न बढ़ जाता हो, जब तक वह रंगीच ना करने देते। अगर जब बात आप लोगों को खबर हो तो हम आगे सुनाए, और न हो तो या सुने हो तो भगवान जाने, हमने देखो है। मेहर रखोगा हो, जब तक मेहर की पूजा नहीं हो गई, जब तक आय का के कोनो नाय माय होगा हो आंगन में के भीतर, मेहर की जब मर्यादा है। खाम काय को गलत तो ब्याह में काय को गलत तुम्हारे तेंदु को छेवले को कह दे भी करे ना, हम कछु बमुरा ममुरा सोचन लगे। भाई देखो बात इसलिए कह रहे हैं हम कि भाई पता भी तो चले कि अपन चर्चा कर शिव जी के विवाह की चर्चा कर रहे हैं, पूरी विधि से महादेव का विवाह हुआ है। अब खाम काय को गलत तो छेवले, अब काय को गलत लगो करो खबर जे जे 10 साल से ते ब्याह हुआ है, शायद ही 2 ब्याह में छेवले को खाम गड़ो हो, तो जे को ब्याह घरे बहुत जे जितने ब्याह जे बाहर होते हैं छेवले के नहीं गड़े खाम। हाँ हाँ बे तो 2 बजी रात तक तो डीजे बजत रहो, और जहां 3 बजी रात महाराज ने कही कि यार फिर होन दे यार ना, फिर अवेर हो जाए, फिर भावरे मावरे और एक कहने लगे ये तई बर्थडे मार जाए, काम तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं। एक कहने लगे हल्ला न करो, काम का छू अलग से यहाँ है, बोगाओ से एक पी का उठाओ में भरी रेता, एक तेंदू को डंडा गाड़ो, छबा के हरदी मड़वा में धर दो, कोई को पता नहीं के छेवले को गड़ो कि अंडा उगाया गड़ो के कया गड़ो, अकेले बेचे बेचे बैठे उनके बाबुल, और बड़े बाबुल, बाबुल को नहीं हो, बाबुल डरे बाहर, बाबुल ने रात भर कंगी नहीं करी। विचार करो कभी किया इन चीजों पर गौर। भाई अगर अपन इस सभा में बैठे हैं तो छेवले के खाम गड़ते, अब खाम काहे के गड़न लगे, सेंटिंग की बल्ली के, जो घरों में सेंटिंग ठोका थे, एक एक पटिया गड़न लगे। अब बताओ जैसे तुम्हारे अब एक हम बता रहे, जब बात हम काहे बता रहे, जितनी भी सासें हैं, जितनी भी बाई है, केवल एक चीज में मोह चल रहा है, नया कछुरी खान और अंधरी है, पूरी जितनी जे हैं इनको शर्म नहीं लग रही मन से कि बहू आए तुम आई, पुतलिया आए तुम आई, सहारो बन है तुम आओ, तुम उसे रोने करेला से खा के करके मुंह बैठ गए। कही जो अंजना से आई है मरे जा, ले आई काहे खाते कछु माताओं की एक बात और है आदत में, बाव हम बता दें, बहू आई और बाई ने पड़ोसन से कही री ओने तो हमारा लड़का फोड़ दो, ओने तो हमारा घर फोड़ दो, जितनी जे बाई हरे कहते हैं, जितनी बहू बैठी हो बेटा हम बताएं दे रहे हैं, जितना सास तुम्हारी तुमसे कहे कि तुमने हमारा घर फोड़ दो, उतना तुम्हारी बाई के हाथ में तुम एक तांबे को लोटा भर के अच्छो
और पानी दे के हाथ में धर के जो बाई गंगा उठाओ तुम कितने खटानी थी। बाई से पूछ गो तुम्हारी जिंदगी में तोरी बाई कब बहुने के हमारा घर पे उड़ा। हाँ तुम तुम्हारी सास से पूछो कर जो काय भाई हम पे तो हो गई गलती, हम जो कान पकड़ रहे कि हमने तुम्हारा घर पे उड़ा। काय भाई बड़ी मम्मी में तुम कितनी खटानी थी ना पूछी को के तुम चाची में कितनी खटानी थी। सो बाई तो कहते हम तो 2 8 है पूजी थी बस, और हम तो उतर कर रहने लगी थी, और हमने पापा से कह भी दी थी मरो मोहन देखो आओ। सो पापा फिर जीरा काट ले आओ। सो खबरा हते नहीं जब सो बरसाती ठोक ली थी खिलियों से, वो दिन की बात संगे रही नहीं। तो जैसे बहू ने अलग से क्या कर दो वही तो तुमने कर। ये भी कछु चीजें जीवन की ऐसी हैं इनसे जीवन में सुधार होता है। बिल्कुल नहीं कहो, बिल्कुल नहीं कहो। तुमने अगोज हो जेवा तुम्हें अगोज है, कलयुग है भाई, कलयुग है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होत है। सीधी सी बात है। दुनिया की रीति दाएं फिर रहे। एक चीज और बताएं, पापा समझा थे मोड़ों को, ए भैया मिल के रहना, तुम मिलजुल के रजो भैया, तुम तुम्हारे भज्जा में काय नहीं रहे। उते का करो जाकी कांटी लगी थी, तुम्हारे भज्जा से तुम हो गए 2 डेवलो पैसे नहीं आ रहे, वो मोड़ा 2 मिल के रहे, मिल के नहीं रहे हैं। हाँ बेन रहे हैं मर्जद जो तुम मूल पटक हैं, क्योंकि करे बुराई सुख है पावे कैसे कोई, और रूपे पेड़ बबूल को आम कहाँ ते हुए। जोन भी 2 बेटा तुम्हें आज खट्टे लग रहे के संगेरी में जा बात, जोन जो तुम्हें लग रहे हैं कि हमारे 2 ही बेटा खट्टे रे में, अगर तुम्हारे भज्जा के संगे तुम्हें खट्टे रहे होते, तुम्हारे बेटों के फर्शों पे खट्टो रहने पर तो कि जब हमारे बाप अलग नहीं है हम कौन हिसाब से अलग हो जाएं। रीति आए जा, परिस्थिति आए जा, पर बाकी जो अच्छो लगे तो जो तुम्हें पोसाई यथा योग्यम तथा तो करो। पर जीवन के सिद्धांत आएंगे, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो दूसरे को करके दो, प्रकृति तुम उसका चौगना करके तुम्हें वापस करके देगी। बात है जीवन की जा, काय कपट कर रहे हो, काय कपट कर रहे हो, काम मिल जाओ कपट करे। भरो पूरो आंगन बेटा तुम छोड़ के आई, भरे पूरे आंगन में तुम आई हो, और ये आंगन में आके बेटा तुम निर्दिष्ट सिद्धि नहीं कर पाई, तो काय को बहू बन के आई थी तुम, काय को बहू बन के आई थी। जब तुम्हें 2 बातों की गम ने हती, काय को बहू बनी थी। जब तुम्हें जीवन में त्याग नहीं है तो काय को बहू बनी थी। अगर तुम बहू बनी हो, अगर तुम गृहिणी बनी हो, तो बेटा हम तुम्हें एक बात बताएं, सपने में बररोटी में कमाऊं, सुख की उम्मीद न रखियो, सुख नहीं है तुम्हें। पर बेटा बात तो जब है जब तोरी रहन से तोरे आंगन में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे जाएं, वो समझने पाए कि आखिर रिद्धि सिद्धि आई कहां से। सार की बछिया और आंगन की बहू अगर पांव अच्छे पड़ जाएं तो पता नहीं पड़े कभी सार भर जाए, और पता नहीं पड़े कभी रिद्धि सिद्धि के भंडार घर में भर जाए। ऐसे सियानों को मत है, ऐसे सियानों को मत है। सियाने पहले कहते कि घर गुण बहू और सार की बछिया। सार में गज्जा अगर अच्छी पड़ जाए, मजाल है कि रस को रस की कमी पड़ जाए, और अगर बहू के पांव अच्छे पड़ जाएं और एक कवे बारी न्यारे हो जाए पता नहीं पड़े। पर बेटा वो खिलाने तो रिद्धि सिद्धि मेहनत और परिश्रम और त्याग सबसे बड़ो करने पर, अपनी अपनी मर्यादा, अपने अपने जीवन के सिद्धांत। अब विवाह की रीति देखो आप, चलो छेवले को, अब पता है छेवले को खाम का गलत तो पता है, पता है छेवले को खाम ऐसे गाड़ो जात तो छेवले को पेड़ो कच्छू काम को नहीं है। जा भी तो अपन किसान बैठे, पूरा गांव किसानी से जुड़ो है, हम भी किसानी के गांव से जुड़े हैं। छेवले को पेड़ो 2 पैसा के काम को नहीं हो, तो बताओ का काम में आऊ, कुछ काम को नहीं है। तुम सोचो कि वो 12 के काम में आवे तो काटे में जितनी देर लग जाती, 3 दिन बाद घुन के रह जात, गीलो घुन जाता। अगर गौर करी हो तो गीलो घुन जात छेवले को पेड़ो। ऐसी नहीं है कि वो रोटी से को तुम हरी भी पीनी पड़ा, तुम रोटी अगर से को छेवले की लकड़िया पे माताओं ने भी करी हुई जो गौर, तो ज्यादा धुआं गल जाता तो रोटी पीनी पड़ जाती। ब रोटी खाओ मुंह में अलग स्वाद आऊ, पर छेवले की लकड़िया अपने सनातन धर्म में पूजी जाती, उसमें कुछ गुण है छेवले में। जितनी बंगे बैठी बेटा सुनियो, जिन जिन ने छेवले के पर कम मंदा है, और जिन ने अंडक गते दुखे दाए से तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। काहे न कही तुमने अपने घरे है
कि पिताजी ब्याह तो हमारे कर रहे हो, कहाँ छेवले को गड़बड़ जो नान डब्बा की बल्ली लेकर ठाणे हो जाओ तो नहीं कही मन लाखों की में आग लगा दे दूल्हा के दद्दा ने हो और डीजे और बाजे और फलान और ढकान और हम कह के देखो तो और लाखों में आग लगा दी। तुम 1100-1500 कोई खाम नहीं ले सकते। बहू तो तुम्हारी आ रही थी, पूजा तो तुम्हारी बहू को करने थी। मोड़ी को दद्दा तो नहीं पटका, उन्हें तो कोपरा में धर देती लगन में, वो तो नहीं फ्री होगा। अब जिम्मेदारी तो तुम्हारी रह गई। तुम्हें कहने थी कि छेवले को खाम गाड़ो, हमने लाखों में आग लगा दी, हमें छेवले को खाम नहीं ले पाए। छेवले को खाम गाड़े होते हमारी बहू पूजा कर, पर कहां ये बात है। अब विवाह में एक रीति है, अगर तुम को खबर हो तो। अब पहली बात तो देखते ही नहीं ब्याह सब का रीति बता दें, आपका बता दें। एक विवाह में रीति है, भावरे परत है, ओके पहले मोड़ी 7 माटी के डबलों में पूजा करत है, जिनको अपन बेई कहते हैं। अपनी विवाह पद्धति में उनको अपन बेई कहते हैं। 7 डबला आउट 20-25 रुपया को एक, पूरे डबला होते 200 रुपया। मनोज ने दूल्हा के परिवार को, ने बिटिया वाले परिवार को। बाकी तो सब खबरें हैं कि सब्जी में धनों की पत्ती डर गई कि नहीं डरी है, सब्जी में मसाले डर गए कि नहीं डरे है, बिजली के कीड़ा टेम से गिरे कि नहीं गिरे है, जितने झींगा हाथे पूरी सब्जी में गिर गए, कुछ बारे तो नहीं डरे। ये तो सब खबर है, पर जा खबर नहीं है कि बे जोन बा मोड़ी भाई जब भावरों में आ है और पंडित जी साकोचार को बखान कर हैं, और जब पंडित जी गोत्र बखान करवा है, रघुवंश को पूजन कर है मोड़ी, तो वह कर है काय में। क्योंकि आपको पता होगा सतयुग में सोने के पात्र का चलन था। सतयुग में सोने के पात्रों में मोड़ी रघुवंश का पूजन करती। फिर आओ त्रेता, त्रेता में करी चांदी। फिर आओ द्वापर सो तांबे में और कांसे में, कांसे की कटोरियों में पूजा हुई। फिर आया कलिकाल, व्यवस्थाएं परिस्थिति थोड़ी बिगड़ गई, तो फिर सबसे अच्छा निर्णय ले लिया कि मृतिका के जो पात्र माटी के पात्र होते वो शुभम भवे थे। सबसे शुभ माटी के डबला, समुद्रों को पूजन करती। अब विचार करना, जो बहू हरे मंडप में अपने पति को वर्ण करने से पहले माटी के डबला में, माटी के करवा में 7 समुद्र का पूजन करती है, उसका कुल, उसका परिवार, उसका घर प्रति वृद्धि और धन धान से भरपूर रहता है। कलह कलेश से दूर रहता है, उपद्रवों से बचता है। विचार करना है आपको, कहां करत गोर अपन दोना सब्जी के डिस्पोजलों में पूजा करवा रहे, सब्जी के डिस्पोजलों में पूजा हो रही। जैसे महाराज ने क्या ही दी, कह रहे यार भज जाए यार जाए, अरे तुम करो यार गुरु, एक तो तुम्हें एक ही परी। तो महाराज कह लगे तो हाउ ले आओ, सो कछु पात्रों पे धरी थी झूठे सुनने वही में करा दे काले ने देने। फिर तुम जानो जब तुमसे कह रहे दद्दा कर ले आओ। विचार करना, और ये बातें सुनो, अगर मानो, अगर वास्तव में ये बेटी बेटा जब इनके ब्याह करो, छेवले को खाम, माटी के डबला में रघुवंश को पूजन और विधिवत पूजन मंडप में करवा के देखो। अब जैसे अपन जैसे बंगों से करे, का गलती उनकी? पहले मर्यादा हती, आप लोग विचार करो, पहले की मर्यादा पता है? पति पत्नी एक दूसरे को कहां देखते है? पता पति पत्नी कहां देखते? ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं, सब पुरोहित जी भी बैठे, पति पत्नी एक दूसरे को कहां देखते पता है? जब साकोचार हो जात तो अंतरपट को कपड़ा डालो जात तो दूल्हा के मुंह पे, और फिर गोत्र पूछे जाते, कुल पूछो जात तो खेरे बखान होते, ओके बाद वो अंतरपट को कपड़ा दूर करो जात तो फिर बिटिया से कह जाते, देख ले बेटा जो आए तुम्हारा पति हरे मंडप में उते देखत। बिजना के ऊट में, द्वार 4 में देखती, बिजना के ऊट में, बांस के बिजना के ऊट में द्वार 4 में देखती। अब समय तो ये सो आ गया, बहू अगर माए कैसे ससुराल आ रही पहली बार, और एक खीर अलग हो जातो, नदियां अलग हो जाती, कुगा बावरू की पूजा अलग होती, देव देवता अलग हो जाते, वो के बाद फिर मुहूर्त हो तो मोचाइनों को, वो के बाद बहू घरे आती, वो के बाद बहू घरे आती। अब आप विचार करो, अब तो बारातें जावो बंद होगा, अब तो बारातें जावो बंद होगा। अब लड़का की बारात नहीं जाए, अब तो बिन नयान लगी। अब तो दूल्हा को दद्दा कह देते, अब को परे उपद्री में हमने तो मोड़ी बाय कोई तई बुला लो। अब नेऊ की हरदी चढ़ी, नेऊ की पूजा भाई, बहू पे लई आ गई। अब कारिद्दी सिद्धि लेके आ जाए,
कार्य सिद्धि लेके आ जाए, ये तो नहीं हमने है। कैसी कैसी सुविधा को जीवन जी लो अपन ने, ऐसे कौन से सुविधा के जीवन में जी रहे अपन, जरा विचार करो इन चीजों। बारातें जाओ बंद हो गई, हंसी गो ने तुम्हारे तो हम बताएं, अब बारात आन लगी है। हमें तो चिंता जा बात की है कि मुश्किल से 5 साल बाद तुमने देख लियो बिना बैठे स्टेज पे माला लेके भैया निकले, तो हम जब कह रहे हाँ पूरे 5 साल बाद और 5-10 साल बाद देखियो तुम्हारे बाकायदा जयमाला हुज्जे, दीदी बैठे स्टेज पे सहेलियों के संग और लड़यानों से भैया कड़े भीतर से माला, देख लियो कैसो वो लग है, हमें तो जा समझ में नहीं आ रहा। अंदाज करियो तुम्हारे जी तो ले सुविधा को जीवन हो, अकेले आवे जावे के चक्कर में 10-20 हजार बारात बसों में पैसा लग जाए, सोने बिट के आवाज से कह दे कि वो कन्ने हो तो करो, न कन्ने हो न करो, पर तुम ही आओ इतने। अब उन्हें सोची हमें तो करने ही दादा, तुम जहाँ के हो हम तैयार, बेटा तुम आओ, बाप तुम है, तुम्हें मोड़ा की बारात ले जावे को टाइम नहीं। विचार करो इन चीजों पर, गौर करो। अब वो बहू की का गलती है ना, तरमान पान से आए अपन ने देखी कि विवाहित बहू सीधी ससुराल नहीं आई। अगर आप लोग सबको अगर जब बात पता हो तो गांव में फुगा है के माई है के मौसी है, कोई नहीं है तो पड़ोसन है, पड़ोसन नहीं है तो भज्जा कोई भज्जा पर समाज में कोई अपनो प्रेमी है, तो बहुओं की तरह रुक गई, सीधी ससुराल के घरे नहीं आई। फिर मोचाने को मुहूर्त देखो पंडित जी ने, शाम को 5 बजे मुहूर्त है, जब मुहूर्त से बहू घरे आ है, जब सास बलैया ले है, जब बहू घर के भीतर जे है, रिद्धि सिद्धि कैसे नहीं आए, उनको आने पर है, आने पर है, ये मर्यादाएं हैं। आप विचार कर, रामचरितमानस में तो इसकी चौपाई भी लिखी है। रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, वो जनयित नव ब्रंच करतूति। मैया जानकी जी का हुआ था ऐसे, मर्यादाएं थी, बहू सीधी ससुराल के घरे में जाती। एक चीज और देखो, घर में बाखर बनी, बेलाने बनी, आंगन काय को बना, क्या बताओ आंगन काय को बना, कोठा चाहे एक होए, देलान चाहे एक होए, रेवे कितने जगह की कमी होए, मनो आंगन पहले बनाता बना, का जरूरत है आंगन काय को बना। आंगन केवल इतने को बनो है कि ये बिटिया जा आंगन में जो ना झूला झूल रही है, एक दिन जा दुल्हन बन के बैठे में, एक पीरे हाथ हुए बाप कन्यादान कर है, तो विष्णु भगवान को रूप लेकर दुलाया है, तो लक्ष्मी और नारायण आंगन में एक हुए, हम धन्य हो जाए, हम सूने न रह जाए, इतने को आंगन बनत। अब आंगन में कच्छु नहीं के लिए बांट की बाल्टी, वो सानी को कोपरा धरो है, बस मर गौ आंगन लला लला के का करम को आंगन बने थे, बे आंगन सूने ही रह गए, बे आंगन पखारे ही नहीं गए, उन आंगन में वंश बहु बहु नहीं है, और अपन मरे जा रहे हैं। महाराज हड़ फूटन सी गम खाओ, हड़ फूटन नहीं, गम खाओ तो ना खट गया पे डरे डरे मलगाने गए नो अकेले, तो हम जब कह रहे अब तो मलगा ही नहीं का जाने बिस्मिल लेंगे ना अकेले, छिपकुलेंगे ना डरे डरे और कछु न करो। विचार करियो आप सब, कहाँ करिए अपन ने गोरे दद्दा नहीं करी से जे बाई हर इनकी जय हो जाए। शंकर जी की जान खाए हैं, तुम ही हो चल जाको मंदिर में से भाग नहीं रहे न पुल के उतर पे मिले जैसे कद तुम्हारी स्तुति करा थो, शंकर जी को भी लगा था कि देख तो रही से हो रही जैसे 100 भूल में एक भूल हो। विचार करो, अन्नपूर्णा मैया तुम्हारे पांव पर भंडार भर गयो, चप्पल पैर के बफर में रोटी खा रहे, अन्नपूर्णा भंडार भर गयो, अन्नपूर्णा भंडार न भरे, झिल्ली में गोली भर है, घुल्ला पे टांगियो, टेम से तुम खजो, टेम से घर बार ओखे है, और जे को गोली न खापे है वो की गोली फिर घूरे पे फेंके। खबर रख नहीं है इन चीजों की खबरें तो मौनों की, विचार करो जरा, ये सियानी माताएं इन पे आपने कभी गौर नहीं करी? इन बाई हर से पूछो, हमने देखो है क्या कर रहा है,
पानी पीने को तरीका देखो, इन्होंने कुराज को तरीका देखो। हमने देखो मताई हरे अगर पानी पियती, पानी की भी बड़ी प्यारी उठती है, सो तो पानी पियो जाता। ऐसी तो पानी की उठती मताई हर की सियानी बाई हर से पूछ अब एक की दीदी हरे और खुड़बुड़ खुड़बुड़ हु फू हो तुमको सो घरवारी के मौत को चटको पूरो है बकरा देख के तो तुमको मर गए सो का तुम के घर गए इन मारे आदा को भी देखो जरा बताओ बिना हरो चप्पल पैर के भोजन कैसे कर ले तुम रे एक बार सोचत नहीं है कि भगवान का सोच रहे कि देख तो रिद्धि सिद्धि की कामना करवे कारी भरी पूरी आंगन की शोभा चप्पले पैर के रोटी खा रही तुम दादा हर जी बूढ़े हो गए बूढ़े इनने बिना तुलसी को पत्ता धरे रोटी खाई नहीं है कबो इनने बिना तुलसी को पत्ता धरे रोटी खाई नहीं है कबो बिना भगवान को अर्घ दाएं पटरी पर रोटी खाई नहीं है कबो खाई नहीं है 50-50 साल को हमने देखो बिना लिपे पोते चौका के अलावा रोटी खाई नहीं है और अब गुड़ी माड़ी डारे तो लिया और कहने लगे पहले ही निपट लेना फिर सब बिथल जात है पहले ही निपट ले पेरे जूता बुढ़ापे में और बेपड़े आओ कहने लगे जो तो सब अपने बालक ने करो और बालक ने करो वो जो गठुआ बात जा घबराहट जा कौन ने करी ओई में भाई इन चीजों की हम जाने कह रहे कि तुम इन चीजों को बंद करियो हाँ हम केवल आपको बता रहे हैं कि जिन चीजों को नुकसान होगा इन चीजों को ये चाहे अपनी मजाक उड़ाने लगो जो धर्म विरोधी हैं बेजे चाहे क्या गई और दिन भर मंदिर में पूजा का दिन में चपले पैर के रोटी खा अब कर्मों से हाथ लगा कर का कह दें बताओ अब उनसे का कह दें कि भैया अपने अपने धर्म में सो है ना कि चप्पल पे रोटी खाई जाए अपने तो जो है कि तुलसी को वर्ग रखे वो तुम ही निवेदित भोजन कर अपने में तो जा मर्यादा है अपने में तो मर्यादा है थाल रख करके भगवान से निवेदन करो ना अभ्यास गुम शीश लौट दो विचार ये अपनी मर्यादा है खबर करो जब बखर के रखते अपन मेड़ पे बमूरा के छारे बैठी रहे जाके छारे बैठे गाड़ी की घुड़िया से कलेवा बंदो है दोपहरी हो गई 2:30 बजे का सपरो नंगा बेल बांधा मेड़ पे चरबी डाल दो तो गांठ उठाई और छारे में चले गए तना मना कचरा ना माए करो बोरी भाई तो बिछाले नहीं बिछाई तो ऐसे ही बैठ गए और जैसे ही बैठे पेलो कोरा टोरो मेड़ पे बैठे भगवान से करे आओ प्रभु भोजन कर ले जबकि सपरो तक नहीं आओ प्रभु भोजन कर ले जी मर्यादाएं हैं हती तो पेल को समय देख ले माला खरो आज को देख ले पेल की बोली बानी देख ले आज की बोली बानी देख ले पेल की रहन सहन से आनो से पूछो आज की देख ले समय बदल गया वेद विवाह है जो रीतियां हैं सबकी एक अपनी अपनी मर्यादा है कैसे महादेव भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ वो देख सुनो बड़ी प्यारी सी चर्चा है सूत जी महाराज सुना रहे हैं कल क्या हुआ था बाबा महादेव कैलाश पर बैठे हैं और मैया सती पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास का हूं ना सन्मानी महाराज दक्ष ने मैया सती का कोई सम्मान नहीं किया तो सती जाए देखूं तब जागा तो कतहु न धीक शंभुखर भागा जब यज्ञ में महादेव का हिस्सा मैया सती ने नहीं देखा तो समझ गई मैया सती के बात गड़बड़ हो गई तो बाबा तुलसी कह रहे हैं मैया सती ने एक निर्णय ले लिया कौन सा बड़ा प्यारा निर्णय लिया मैया सती ने अब